नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका। आप सुन रहे हैं आज संवाद। आज का एपिसोड जो है वो एक ऐसा पॉलिटिकल इवेंट के बारे में है जो आजकल बहुत चल रहा है। और आज ही एक्चुअली उसकी स्टार्ट हुई है। अ, हम बात कर रहे हैं जेडी वांस की इंडिया की ट्रिप की, जो आज ही वो लैंड हुए हैं और उन्होंने अपनी विजिट चालू की है। अ, अपनी इंडियन ओरिजिन वाइफ और बच्चों के साथ भारत में आए हैं वो। तो सिर्फ एक डिप्लोमेटिक टूर तो नहीं है ये एक सिग्नल है कि दुनिया के पावर डायनामिक्स बदल रहे हैं। आज हम जानेंगे कि इस विजिट के पीछे क्या है असली एजेंडा। कौन से बड़े डिसीजंस हो सकते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इंडिया की ट्रम्प की के साथ जो है दोस्ती जो है वो लॉन्ग टर्म में काम आएगी, या फिर ये एक रिस्की गेम है। दोस्तों, आज का एपिसोड मिस मत करिए क्योंकि हम बात करेंगे इन सब टॉपिक पे आपको डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, बिजनेस, जॉब्स, कल्चर और भारत का फ्यूचर। तो चलिए शालिन शुरू करते हैं। हाँ प्रमेश, देखिए, पहले तो समझते हैं कि जेडी वैंस जो है, मतलब अपने 4 दिन की ट्रिप में इंडिया में वो क्या क्या कवर करने वाले हैं, उनका क्या एजेंडा है। और जैसे कुछ तो उनके पर्सनल हैं, मतलब उनकी वाइफ की रिलीजियस फेथ की वजह से, जैसे वो अक्षरधाम विजिट करने का प्लान कर रहे हैं। तो क्या उसके पीछे कुछ क्योंकि कोई भी पॉलिटिशियन होता है, डिप्लोमेट्स होते हैं, वो कोई काम ऐसे नहीं करते। तो उसके पीछे क्या मतलब है। और फिर जो हमारा करंट बर्निंग टॉपिक है, ट्रेड और टैरिफ पे क्या डिस्कशन हो रहे हैं, उस पे जीडीएमएस का क्या इनपुट होगा, क्या वो किस तरह का डायलॉग होगा इंडिया के साथ। तो वो जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और फिर इंडिया का जो है, जो ट्रम्प के साथ जो हमारा मोदी जी का लाई है, और वो जो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की एक थॉट प्रोसेस है, तो वो कितना सेफ है बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ सिचुएशन। तो उस सब पे चर्चा होनी चाहिए। तो देखिए, चलिए आइए डिटेल में एक एक चीज डिस्कस करते हैं क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं जेडी वांस के भारत विजिट के भी जो एजेंडा और आइटनरी क्या है उसकी। तो हम्म। अगर बात करें तो जेडी वांस को भी मतलब अभी एक यूएस वाइस प्रेसिडेंट है वो हम जैसे जानते हैं। उनका ये पहला ऑफिशियल विजिट है इंडिया में। उनके साथ उनकी वाइफ उषा वांस भी हैं जो इंडियन ओरिजिन की हैं, और उनके 3 बच्चे भी हैं। तो ये विजिट सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है बल्कि काफ़ी लोडेड है। यहाँ पर ट्रेड, डिफेंस, कल्चर तीनों पर एक्चुअली फोकस रहेगा। वो अपना जयपुर भी जा रहे हैं तो आगरा भी जा रहे हैं, तो आई थिंक डिफेंस की भी बात करेंगे, तो काफ़ी चर्चा होने वाली है इस बार। हाँ, काफी लोडेड टाइप का है, वेल पैक्ड उनका ट्रिप है। मतलब जैसे वो आएंगे दिल्ली में तो अक्षरधाम उनको जाना है। फिर उन्होंने अपने जो अक्षरधाम से वो जो है बेसिकली स्पिरिचुअलिटी और इंडियन कल्चर का एक्सपीरियंस उनको की बात उनको करनी है। और उसके बाद वो शायद जयपुर जा रहे हैं। वहाँ पे उनको पिंक सिटी, जयपुर में जैसे फेमस फेमस स्पॉट है ना, पिंक सिटी का जो फोर्ट है वगैरह, वो सब देखेंगे, पैलेसेस वगैरह जो आई हैं थिंक वो सब रामबन देखेंगे। पैलेस में भी रहेंगे वो। हाँ, तो वो सब पैलेस वगैरह देखेंगे, रहेंगे, अपना थोड़ा सा वहाँ का एक्सपीरियंस लेंगे। बट टाइमिंग ऑफ द ट्रिप जो है, इतनी गर्मी है जयपुर में, तो बॉयल हो जाएंगे, दिल्ली में बॉयल हो जाएंगे वो। वो तो एसी में रहेंगे, तो उनका क्या है। नहीं, आदमी बाहर निकलता तो है ही। पता तो नहीं कितना निकलेंगे, मतलब थोड़ा बहुत। तो अब एक कोई राजस्थानी वेडिंग है, वो भी अटेंड करने का उनका प्लान है। उसके अलावा जो है ताजमहल भी उनका पार्ट ऑफ शेड्यूल में एक आइटम है उनके ट्रिप का। और जहाँ पे वो ताजमहल में वो कल्चरल एस्पेक्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये सब है, अभी तो ये दिखता है। और सबसे इम्पोर्टेंट उनकी एक्चुअली मीटिंग है प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, एक हाई लेवल मीटिंग होगी जहाँ पर ट्रेड, डिफेंस, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और वीज़ा पॉलिसीज़ पर बात हो सकती है। वैसे ही यूएस काफ़ी मतलब वीज़ा पे आजकल जोर पे है ना, सबके लोगों के मतलब ट्रांस स्टूडेंट्स के लिए जो है वीज़ा ट्रांसफ़र, वीज़ा कैंसिल हो रहे हैं, जो इंडियन स्टूडेंट्स पे बहुत मतलब फ़र्क पड़ रहा है जिससे। तो यूएस एम्बेसी सोर्सेज के हिसाब से कुछ मेजर अनाउंसमेंट्स भी हो सकते हैं, स्पेशली ट्रेड और टैरिफ के इशू पर ना।
अब देखिए यूएस स्टूडेंट के हिसाब से क्या वीजा नॉमिनल होगा, उस पर तो मेरे जीरो होप है। मतलब वो बट वो नहीं उसके होने बारे वाला। में तो हाँ एक्सपेक्ट करने वो तो मतलब, क्योंकि वो ना जेडी वैंस के हाथ में है ना ट्रम्प के हाथ में है। इमिग्रेशन पॉलिसी बहुत अलग होती है, उसको चेंज करना, कोटा चेंज करना, रिलैक्स करना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। नहीं, होना भी ट्रम्प चाहिए के हाथ में तो है, मतलब बट वो करेगा नहीं मतलब। हाँ नहीं, वो बिल पास करना है करना, दुनिया भर का ड्रामा होता है। करा सकता है, बट मतलब वो करेगा नहीं वो ना। हाँ तो वो बट वो सब चीज़ें अलग होती हैं। एनीवे अब जो थोड़ा डिटेल में अगर हम बात करें तो जैसे हम जो जो मेन करंट सिचुएशन है टैरिफ वाली, तो 2024 में इंडिया यूएस ट्रेड जो है करीब अराउंड उसकी वर्थ देखो तो 129 बिलियन तक उसकी वर्थ थी, राइट, ट्रेड का जो ट्रांजैक्शन था। और जिसमें इंडिया का जो सरप्लस है, जो मेन यूएस गवर्नमेंट का कंसर्न है कि टैरिफ बैलेंस नहीं है, ट्रेड डेफिसिट वाला, तो इंडिया का 45.7 बिलियन का सरप्लस था। लेकिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया को जैसे बोला, कई बार उन्होंने थोड़ा सा लाइटर मूड में बोला इंडिया इज ए टैरिफ किंग। और उन्होंने ये भी बोला कि रिसेंटली 26% टैरिफ जो है अनाउंस किया गया है इस टैरिफ इम्बैलेंस की वजह से, जो करीब अभी 90 डेज तक तो पॉज किया है इन्होंने। और उसमें रीजन जो है पॉज का कि सारे कंट्रीज जो है नॉट ओनली इंडिया अपना आए और इस ट्रेड डेफिसिट को, इम्बैलेंस को जो है अपना करने की क्या है स्ट्रेटजी, किस तरीके से उसको करना है, उसके बारे में डिस्कशन करें। वो सारे कंट्री कर रहे हैं। तो अगर ये डील मान लीजिए नहीं होती है 90 डेज वाली, हालांकि मुझे लगता नहीं, मुझे तो 0% भी प्रोबेबिलिटी नहीं है कि नहीं होगी डील, होगी 100% होगी। तो सिर्फ चाइना से ही स्टक होने वाली है, बाकी हर जगह से होने वाली है वो। इसलिए भी ये मतलब क्रूशल है ना कि मतलब जेडी वांस और मोदी का टीम जो मिलके एक नया बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें फोकस है कि भाई आईटी सर्विसेज, फार्मा, टेक्सटाइल्स, ऑटो पार्ट्स हैं जैसे, और चीज़ें हैं, उस पर टैरिफ कम हो। तो ये चाह रहा है कि मतलब इंडिया अपने मार्केट्स को यूएस कंपनीज के लिए और ओपन करे, जैसे कि एग्रीकल्चर, इंश्योरेंस और डिजिटल सर्विसेज। तो जेडी वैंस और मोदी की मीटिंग का फोकस जो है एक्चुअली ये है कि ट्रेड डील को फास्ट ट्रैक किया जाए, ताकि जुलाई के पहले सब कुछ सेटल हो हो जाए, और जब मतलब ट्रम्प का टैरिफ सस्पेंशन खत्म हो, तो तब मतलब इंडिया एक स्ट्रांग पोजीशन में होगा। डिफेंस कॉपरेशन की भी एजेंडा में है। इंडिया यूएस से एडवांस वेपन और टेक्नोलॉजी खरीदने की ऑप्शन भी देख रहा है। फिर अपना ट्रेड डेफिसिट घटाने के लिए इंडिया जो है गोल्ड, गैस, ये सब जो है इंपोर्ट करने की भी बात कर रहा है। तो काफ़ी चीज़ें हैं। आई थिंक इंडिया काफ़ी फ्लेक्सिबल है इस हिसाब से। आई थिंक करना भी चाहिए। इंडिया के लिए एक्चुअली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है कि टैरिफ्स को अपना कम करे। और टैरिफ ज़्यादा लग के मतलब कोई फ़ायदा नहीं होता है। हालांकि हमने पहले भी बात मतलब डिफरेंट इसमें कर रखी है कि क्यों इंडिया ने लगाए थे यार ये सब। वो भी आप लोग वीडियो देख सकते हैं अगर किसी को चाहिए तो। तो देखिए, मुझे जो लगता है जेडी वैंस की ट्रिप का अगर बिजनेस एस्पेक्ट जो भी होगा, तो वो इसी से होगा कि जो जो देखिए हर कंट्री एक क्रॉस डायलॉग या बार्गेन बोल लो, जो भी आप बोल लो, वो करती है। तो ये प्रिलिमिनरी राउंड होगा, क्योंकि मेन अथॉरिटी तो मिस्टर ट्रम्प होंगे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जो भी अपना एक रोड मैप, स्ट्रेटेजिकल रोड मैप इस टैरिफ डेफिसिट के लिए प्रिपेयर किया होगा, वो मिस्टर वैंस और उनके साथ जो उनके ऑफिशियल्स आ रहे होंगे, वो उनके साथ वॉक थ्रू होगा। उस पर एक एक जो ड्राफ्ट लेवल पर डिस्कशन होने वाला है। और उसके बाद जो है वो जाएगा मेन अप्रूवल के लिए, ट्रम्प एंड हिज कोर टीम। तो देखिए क्या होता है। और इंडिया का तो जैसे फोकस की बात करें, तो इंडिया का तो ऑब्वियसली फोकस जो है डिफेंस कॉपरेशन पे होगा। वो इंडिया का तो होगा कि वो किसी भी तरीके से कि अपना लाइक एडवांस ड्रोन्स हुए, फाइटर जेट टेक्नोलॉजी हुई, साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन हुए, इन सब में अपना और ट्रेड वॉल्यूम बढ़ाए, राइट, वो जो जो इंडिया को चाहिए। और बेसिकली इसमें यूएस का भी मैं देखिए इंटरेस्ट है कि यूएस भी अपना किसी भी कंट्री से ट्रेड डेफिसिट को बैलेंस कर सकता है, अगर वो डिफेंस सॉल्यूशन और ये मिसाइल टेक्नोलॉजी वगैरह इस तरह की चीज़ें अगर करता है, तो इसमें हाई इनकम होती है यूएस के लिए, राइट। तो इससे उनका भी डेफिसिट बराबर होने वाला है।
तो मेरे ख्याल से विन विन सिचुएशन है। जस्ट मैं देखिए प्रमेश, ये ना जो बायलैटरल टाइज होती हैं, राइट, तो ये हमेशा जो है इसमें क्या पॉलिसी डाइवर्सिफिकेशन होती है। और इंडिया इंडिया में तो डाइवर्सिफिकेशन वाली पॉलिसी इंटरनेशनल ट्रेड पे, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन विद मल्टीपल कंट्रीज में बहुत स्ट्रांग रहा है, चाहे करंट मोदी की गवर्नमेंट रही हो, चाहे उनकी पिछली गवर्नमेंट भी रही है, राइट। तो क्वेश्चन ये आता है इंडिया के लिए कि क्या इंडिया आगे कमिंग फ्यूचर में सिर्फ यूएस पे डिपेंड करना चाहता है, या उसको चाहिए। तो मुझे मुझे जो लगता है, इवन एक्सपर्ट्स भी जो कहते हैं कि इंडिया अपनी ना फॉरेन पॉलिसी डाइवर्सिफाई कर रहा है, और, और करनी भी चाहिए उसको। तो जैसे अगर आप देखो तो यूरोपियन यूनियन है, ऑस्ट्रेलिया है, और ग्लोबल साउथ के साथ भी ना उसका रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और जो करंट प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर मोदी, उनका बहुत फोकस है, ही स्पेंड लॉट ऑफ एनर्जी ऑन दैट। इवन चाइना के साथ भी अगर आप देखिए, उनका रिलेशन जो है काफी अभी रिसेंटली बहुत इम्प्रूव होता जा रहा है। हालांकि चाइना के साथ जो है थोड़ा सा हमारा हिस्टोरिकल जो एक्सपीरियंस रहा है, वो थोड़ा सा है, उसकी वजह से कॉशियस इंगेजमेंट की तरह है। लेकिन क्या है कि इंडिया, अगर आप देखें इन सब चीज़ों को छोड़ के, कि इंडिया एक डाइवर्सिफाइड वे में अप्रोच कर रहा है। और जिस रिस्क की आप बात कर रहे हैं, आई थिंक इंडिया इज़ वेल कवर्ड। जस्ट मुझे बार बार ये लगता है कि इस करंट सिचुएशन में इंडिया को एक थॉटफुल वे में एक अपना अपने को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे एग्रेसिवली आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और इंडिया डेफिनेटली इज गोइंग टू बेनिफिट अ लॉट। नहीं, मुझे लगता है थोड़ा मतलब इंडिया को एक्चुअली प्रॉब्लम तो हो सकता है। और एक और चीज़ है कि मतलब जैसे टेक्नोलॉजी और एजुकेशन पे भी फोकस बढ़ाना होगा। इंडिया को अपने स्टार्टअप्स, टेक सेक्टर्स और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करना होगा, ताकि किसी भी ग्लोबल शॉक का इम्पैक्ट ना हो। ट्रेड डील्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सेल्फ रिलायंस भी उतनी ही ज़रूरी है। हाँ वो है, वो बट उस चीज़ के लिए अगर आप देखें तो सेल्फ रिलायंस के पाथ पे तो आई डोंट थिंक सो अभी इंडिया या कोई भी ग्लोबल कंट्री थोड़ा सा चाइना बनने की कोशिश की थी। चाइना वो क्या करता है, चाइना अपना एक अपने को सेल्फ इंसुलेट करना चाहता है कि सेल्फ रिलायंस हो जाए। और जो है मिस्टर सिंह की यही मेन एजेंडा है उनका, कि चाहे ग्लोबली कितना भी इकोनॉमिकल टर्बुलेंस आए और हम सेल्फ इंसुलेटेड हो, अपना मस्त अपने उनका काम चलता रहे। बहुत अच्छी अप्रोच है। उन्होंने उसके लिए बहुत ज्यादा काम भी किया है, बट स्टिल वो नहीं है अभी, राइट। तो लेकिन देखिए उसमें टाइम लगेगा, एक दिन में नहीं होने वाला। अभी इंडिया ने काफी बिग लीप ली है, और भी आगे होता जाएगा। आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट अबाउट इट, हो जाएगा। तो देखिए मैं तो पॉजिटिव हूँ इस चीज को लेके, हमेशा आदमी को पॉजिटिव रहना चाहिए। इट्स गोइंग टू बी गुड। और देखिए जेडी वांस जो है, ये विजिट जो है, मुझे लगता है कि एक स्ट्रांग डिप्लोमेटिक इवेंट है। दो उनका कुछ पर्सनल एजेंडा भी है, वो उनकी वाइफ की वजह से। लेकिन ये एक डिप्लोमेटिक इवेंट है, और इंडिया का फ्यूचर इस ट्रेड वॉर के सिचुएशन में, ये इसके लिए इसका इम्पैक्ट काफ़ी है इस विजिट का। तो हमको ये देखने की ज़रूरत है कि इंडिया जो है अपना जो करंट जो स्ट्रैटेजी लेके चल रहा है ट्रम्प के साथ अपने रिलेशनशिप को लेके, वो उनके लिए एक अच्छा कार्ड होगा। और क्या हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को इस कार्ड के साथ जो रिस्क एसोसिएटेड है, डाइवर्सिफाई करके उन रिस्क को काफ़ी मिटिगेट कर पाएंगे। ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं। और आई एम प्रेटी कॉन्फिडेंट इंडिया इज डूइंग गुड ऑन ऑन दीज फ्रंट। तो देखिए आगे क्या होता है, अभी आगे वाला टाइम बताएगा। याद रखिए दोस्तों, मतलब दुनिया की पॉलिटिक्स अब सिर्फ लीडर्स के बीच नहीं रह गई है, बल्कि हर आम आदमी की जिंदगी और मतलब एक तरह से लाइफ को टच कर रही है ना। तो ट्रेड, जॉब्स, कल्चर, सिक्योरिटी, सब कुछ एक दूसरे से लिंक्ड है। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म करते हैं, लेकिन आपके क्वेश्चंस और फीडबैक का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आज संवाद करते रहिए, सच्चाई से जुड़े रहें और आज संवाद करते रहें। स्टे अवेयर और सुनते रहें आज संवाद। धन्यवाद। नमस्कार। चलिए, नमस्कार।